और दोस्तों स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। लास्ट हमने जो क्लास रखी थी इसमें हमने बात की थी ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में। क्लास 12 की चैप्टर 5 चल रहा है थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। उसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में। तो उसमें थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था हमारा एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के अंदर लोगोथेरेपी और न्यूरोटिक एंजाइटीज का। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली इसका मीनिंग है क्या। ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में हमने सुना था तब हम लॉस्ट हो जाते हैं, हम मीनिंगलेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब क्या जो स्ट्रेस होता है उसकी थेरेपी कैसे होती है। तो इसी के अंदर एक चीज आती है लोगोथेरेपी। अब लोगोथेरेपी का मतलब क्या है? फाइंडिंग द स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। जब जो हम हमारा जो जन्म हुआ है वो चीज किस चीज के लिए हुआ है उसका मतलब कि मतलब मोटिव ढूंढना हमारे जन्म का, या स्पिरिचुअल ट्रुथ ढूंढना कि हम किस लिए हमने जन्म लिया है इस धरती पे। दैट इज मीन लोगोथेरेपी। कि अगर कोई चीज है तो उसका क्या मतलब कि मोटिव क्या है, क्या एग्जिस्टेंस मतलब कि उसका मीनिंग क्या है आने का, मतलब कि लाइफ लेने का उसका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि इट मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ द सोल। लोगोथेरेपी के अंदर हम आत्मा का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से देखते हैं उसको कि हमारी आत्मा ने जो जन्म लिया है इस मानव रूपी शरीर में वो मतलब कि उसका पर्पस क्या था। ठीक है, इसके अंदर हम उसकी अपनी जो आत्मा की थेरेपी करते हैं। फिर इसमें एक चीज आती है हमारी कि ट्रीटमेंट होगा तो होगा कैसे, लोगोथेरेपी कैसी होगी, मतलब हाउ टू डू लोगोथेरेपी। तो इसके अंदर क्या करता है जो थेरेपिस्ट होता है वो अपने बारे में बताता है या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है। अपनी जर्नी जो उसकी थ्रू आउट द लाइफ जर्नी रही है अब तक की, कि उसने कैसे सक्सेस पाई है या कैसे उसने भी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं, कैसे उसने अपने स्ट्रेस को डील किया है, वो अपने क्लाइंट को बताता है। जिससे क्या होता है आपका जो क्लाइंट होगा वो उनके साथ अच्छे से मतलब कि फ्री एसोसिएट होके या फिर फ्रीली अपनी जो डिस्कस कर पाएगा अपने स्ट्रेस को। जिससे मतलब कि उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार सामने जो हमारे थेरेपिस्ट बैठा हुआ है आज वो इस पद पे है, या फिर आज वो मुझे ट्रीटमेंट दे रहा है, मुझे भी उससे मोटिवेट होना चाहिए, उसको एज ए आइडियल मान के अपनी लाइफ को भी ऐसे ही अपनी लाइफ के स्ट्रेस को भी डील करना है और अपना मोटिव ढूंढना है लाइफ का, जिससे हम आगे बढ़ सकें। ठीक। अब हमारा आता है न्यूरोटिक एंजाइटी। ये कब अराइज होती है? न्यूरोटिक एंजाइटी का हमने पढ़ा था कि एंजाइटी क्या होती है, टेंशन होना, जब स्ट्रेस ज्यादा दिन तक रहता है, ज्यादा टाइम तक रहता है, उसको हम एंजाइटी बोलते हैं। तो व्हेन एंजाइटी और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फिजिकल, अगर फिजिकली है मतलब कि बॉडी से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकली है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में हमने पढ़ा था, मूड डिसऑर्डर थे, स्किज़ोफ्रेनिया था, साइकोटिक था, तो ईटिंग डिसऑर्डर थे। तो जितने भी साइकोलॉजिकली है प्रॉब्लम, ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मीन्स कि आपकी आत्मा से रिलेटेड है, मतलब कि आपके माइंड से, थिंकिंग थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। आप नेगेटिव थॉट रखते हो या फिर मीनिंगलेस फील करते हो, एक तरह से मीनिंगलेस फील करना, दैट इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। अगर अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो आपको हम क्या बोलेंगे कि आपको न्यूरोटिक एंजाइटी है। ठीक है, ये हमारे दो इसमें टॉपिक रह गए थे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमेडिकल थेरेपी के बारे में। अब बायोमेडिकल थेरेपी के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे साइकेट्रिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। बायोमेडिकल वैसे रिलेटेड है मेडिकल से, मतलब कि जब हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रग्स इन द सेंस की मेडिसिन। ठीक है, तो जब आप सभी को पता है या फिर कुछ लोगों को शायद ना पता हो, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थेरेपी कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं आपकी। बट जो मेडिकली अगर आपको कोई ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, तो वो करते हैं साइकेट्रिस्ट। इस साइकेट्रिस्ट के पास मेडिकल डिग्री होती है, उनकी प्रोफेशनल डिग्री होती है कि वो आपको मेडिकली ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। स्लीपिंग पिल्स हुई या फिर एंटी साइकोटिक ड्रग्स हुए, वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हमको पता है कि और कोई ऐसा मतलब कि नहीं कर सकता।
जब तक उसके पास कोई मेडिकल डिग्री ना हो। अब कैसे करते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो पहले वो आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रेस है, किस टाइप का स्ट्रेस है। ठीक है, जनरलाइज है, एंजाइटी है, नॉर्मल या नॉर्मल डिप्रेशन है, तो वो काउंसलिंग से भी दूर हो सकता है। या फिर छोटे मोटे जो मेडिसिन होती है, एंटी साइकोटिक नॉर्मल जो मेडिसिन होती है उनसे हो सकता है। लेकिन अगर वही मतलब कि मेजर है, कोई जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या और कोई है, तो वहाँ पे उनको मतलब कि ऐसे कुछ मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक या एंटी साइकोटिक ड्रग्स देनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले उनको समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है, कौन से वाला आपका स्ट्रेस है। फिर वो डायग्नोज करेंगे कि मेजर है या माइनर है, मतलब कि दवाइयों से सही हो सकता है, या मतलब कि इसके लिए हार्ड मतलब कि दवाइयाँ चाहिए होंगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होंगी। फिर वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि आपको थेरेपी देते हैं, आपकी बातें सुनते हैं और काउंसलिंग सेशन करते हैं, या फिर आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ड्रग्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेडिसिन से रिलेटेड, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा होता है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर है तो वहाँ पे एंटी साइकोटिक ड्रग्स लगती हैं, स्ट्रॉन्ग लगती हैं। अगर जनरलाइज एंजाइटी है या रिएक्टिव डिप्रेशन है कि कोई किसी बात से रिएक्ट हो रहे हो आप, या फिर किसी बात को दिल से लगा ली, उसके बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पे काउंसलिंग या थेरेपी की आपको नीड पड़ती है वहाँ पे। या फिर छोटे मोटे माइल्ड ड्रग्स आपको दिए जाते हैं, मतलब कि माइल्ड सी हल्की फुल्की मेडिसिन वहाँ पे आपको दी जाती है। ठीक है, अब एक बात होती है कि कोई भी मेडिसिन अगर आपको पता है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स आपको पता है, तो आपको बिना साइकेट्रिस्ट की सलाह या बिना किसी मेडिकल मतलब कि प्रोफेशनल की सलाह के बिना आपको नहीं लेनी चाहिए, चाहे सिर्फ वो एग्जाम में जागने के लिए ही हो, कि आपको नींद ना आए, आप इस चीज की दवाई ले रहे हो अगर आपको पता है। बट आपको किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के मतलब सलाह के बिना वो चीज नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आपको ये फिजिकली और प्लस में आपके न्यूरॉन्स को ये हार्म पहुंचाती है, आपके ब्रेन को ये हार्म पहुंचाती है, नुकसान देते हैं। इसलिए हम इनको यूज नहीं करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जब हम लेना स्टार्ट कर देते हैं किसी मेडिसिन को, तो हमें उसकी हैबिट पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है उसका, मतलब कि हम बार बार उस चीज में उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारी बात आती है इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी के बारे में। अब इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी होती क्या है, जब साइकेट्रिस्ट मतलब कि हमें ड्रग्स प्रिस्क्राइब करके देते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं, माइल्ड ड्रग्स देते हैं किसी भी स्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए, अगर वो सही नहीं हो पाता या दवाई किसी पेशेंट पे, हमारे क्लाइंट पे असर नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे उस केस में। उस केस में जब हमने सारी दवाइयाँ दे के देख ली हैं और असर नहीं कर रही है, तब हम लास्ट में बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा कि मतलब कि पागल खाने लेके गए और सीधा मतलब कि शॉक देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता, पहले दवाइयाँ चलती हैं, काफी लंबे टाइम तक चलती है, अगर वो असर नहीं करती है उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। ये लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक शॉक का भी एक ये होता है कि अगर आपको माइल्डर डिसऑर्डर है, उस केस में नहीं चल रही हैं, तो आपको काउंसलिंग दी जाएंगी, और फिर भी नहीं हो रहा है, ड्रग्स भी असर नहीं कर रहे, तो आपको माइनर सा शॉक दिया जाता है, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा, हल्का सा बिल्कुल। और अब वहीं आपका बहुत ज़्यादा मतलब कि जो डिसऑर्डर है बहुत ज़्यादा मेजर है, तो आपको थोड़ा बड़ा शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि आपको मतलब कि किस टाइप का स्ट्रेस है। ठीक है, और असर नहीं कर रही है ड्रग, तो उसके बाद दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि मतलब कि जाते ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या होता है, सिर्फ ये एक साइकेट्रिस्ट ही दे सकता है, वो जब प्रिस्क्राइब करेगा तभी दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकता। मतलब कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी काउंसलर आपको ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल ही आपको ये चीज़ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनकी देख रेख में होना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ पे हमारे थेरेपीज के सेशन खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे एथिक्स क्या होते हैं साइकोथेरेपी के अंदर। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स ऑफ साइकोथेरेपी मतलब मोरल ड्यूटीज हमारी क्या होंगी अगर हम एक थेरेपिस्ट हैं तो।
तो इसके अंदर फर्स्ट हमारी आती है कि जब हम किसी क्लाइंट को मतलब कि ट्रीट करते हैं तो हमें उसकी कंसेंट लेनी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं हम किसी के कहने पे किसी को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं थेरेपिस्ट हूँ तो मैं मतलब कि अपनी क्लाइंट से कंसेंट लूंगी उसकी। वो हाँ बोलेगा कि हाँ मुझे ट्रीट करो, या मेरे पास आता है ट्रीटमेंट लेने अपनी इच्छा से, मतलब उसकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी ज़रूरी है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब वो हाँ बोलेगा तभी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे। ठीक है, सेकंड वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि जब आपका क्लाइंट आपसे कोई बात शेयर कर रहा है तो आपने वो बात अपने तक ही रखनी है। ठीक है, आप किसी और को एज ए प्रोफेशनल आप किसी और के साथ उसकी चुगली नहीं कर सकते या शेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं नॉर्मल भाषा में चुगली ही बोलूंगी। अगर आप किसी की बात को किसी को के साथ शेयर करते हो, चाहे वो फ्रेंड्स के डिस्कशन हुए चाहे कुछ भी, तो उसको हम चुगली बोल देते हैं कि यार इसने चुगली कर दी या किसी और के साथ शेयर कर दी। लेकिन एज ए थेरेपिस्ट आप कॉन्फिडेंशियल रखते हो क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है। अगर आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते हो उस चीज़ को तो आपके पास क्लाइंट आएंगे ही नहीं। वो कहेंगे यार ये जो थेरेपिस्ट है ये किसी को भी हमारी बातें शेयर कर देता है, हमारी फैमिली की सामने उजागर कर देता है। हम नहीं शेयर करना चाहते थे इसलिए हम थेरेपिस्ट के पास गए थे, बट उन्होंने शेयर कर दी तो एक ट्रस्ट टूट जाता है। तो ऐसे डॉक्टर के पास या ऐसे मतलब थेरेपिस्ट के पास कोई जाना पसंद नहीं करेगा। थर्ड वन इज गोल। गोल रिड्यूस स्ट्रेस। जब आपके पास कोई गोल होता है लाइफ में तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप मीनिंगलेस फील करते हो जब तक आपके पास लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं होता। जब आपकी लाइफ में कोई गोल हो जाता है तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली जो थेरेपी होती है हमारी, जो थेरेपेटिक सेशन होते हैं उसका मेन मोटिव यही होता है कि हमारा जो गोल होता है वो यही होता है, जो हमारा स्ट्रेस जो क्लाइंट स्ट्रेस के साथ आया है उसका स्ट्रेस दूर करना। ठीक है, तो बेसिकली थेरेपी का गोल जो हमारा है वो है स्ट्रेस को रिड्यूस करना। फोर्थ वन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। ठीक है, ऐसा नहीं है थेरेपिस्ट आपको ट्रीट कर रहा है बट आप उसकी बातें मान ही नहीं रहे हो, या क्लाइंट आपको समझा रहा है आप उसके प्रति मतलब कि सिंपैथी रख रहे हो, एम्पैथी नहीं रख रहे हो, उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक थेरेपिस्ट को ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसकी ह्यूमन राइट्स क्या हैं या फिर क्लाइंट की ह्यूमन राइट्स क्या हैं, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और प्रोफेशनल स्किल होनी ज़रूरी होती है एक थेरेपिस्ट के पास। कोई भी आपके क्लाइंट को ऐसे ही हम ट्रीट नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रोफेशनली कोई डिग्री नहीं होती। ठीक है, लास्ट हमारा यही है प्रोफेशनल डिग्री। ऐसे ही आप किसी को ट्रीट नहीं कर सकते हो, किसी की थेरेपी नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास प्रोफेशनली कोई डिग्री नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया है रिहैबिलिटेशन सेंटर या रिहैबिलिटेशन मेडिकल थेरेपी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।